हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम मेटाबॉलिज्म। ओके, कैम है ये हमारा टॉपिक। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कैम प्लांट्स होते हैं, वो कैम मेटाबॉलिज्म शो करते हैं फोटोसिंथेसिस का। इसको हम डार्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। नाउ ये वो प्लांट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। तो these plants do not afford to lose water through transpiration। तो ये चाहते हैं कि इनके अंदर ट्रांसपिरेशन मिनिमम हो। तो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे वो अपने जो स्टोमेटा हैं वो दिन में खोलते ही नहीं हैं। ठीक है, सो दीज प्लांट्स कीप स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। तो क्योंकि दिन में ही ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा खुलेंगे, गर्मी भी है और सनलाइट। तो बट फॉर फोटोसिंथेसिस दे रिक्वायर लाइट। तो वो क्या करते हैं, डार्क में ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। ठीक है, तो कौन से प्लांट्स हैं, लेट्स सी कौन से प्लांट्स हैं, क्या है क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले क्रासुला नाम के प्लांट में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, जो कि एक सकुलेंट है। सकुलेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स बहुत मोटे होते हैं, थिक होते हैं, बिकॉज दे स्टोर वाटर। ठीक है, दे स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। क्यों लीव्स में वाटर स्टोर करेंगे, आप कैक्टस भी पढ़ते हो। कैक्टस इसलिए स्टोर करता है लीव्स में वाटर ताकि वो मैक्सिमम वाटर कंजर्व कर सके, क्योंकि पानी वो बहुत ड्राई हैबिटेट्स में ग्रो कर रहा है। सो क्रासुला इज़ द प्लांट, इट्स अ सकुलेंट। इसमें फर्स्ट टाइम ये वाला मेटाबॉलिज्म डिस्कवर हुआ था कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये मैकेनिज्म भी हो सकता है। एंड इट बिलोंग्स टू क्रासुलुसी फैमिली। ठीक है, क्रासुलुसी फैमिली है जिसको ये बिलोंग करते हैं सकुलेंट्स। और इस मैकेनिज्म में क्या करेंगे प्लांट्स, दे विल कीप देयर स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे। तो इसका मतलब वो रात को अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे। ओके, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात को ले लेंगे, दे टेक CO2 एट नाइट। ओके, और क्या करते हैं उसके बाद, तो ये जो एक मैकेनिज्म है, अब आपने देखा फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए एक मैकेनिज्म था C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 साइकिल आप लोगों ने नाम सुना है। C4 साइकिल ही इसमें चलता है, यू कैन से, बट ये C4 साइकिल से डिफरेंट है। तो C4 साइकिल जैसे कि आपने देखा था कि C4 साइकिल में क्या होता था, पहले दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं मेसोफिल सेल्स। पहले कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर आती है। ठीक है, और फिर उसके साथ में इन्वॉल्व होते हैं बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, उसमें क्या है, फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए तो मैकेनिज्म है। तो वहाँ पर जो ये किया गया था, डिफ्रेंशिएट किया गया था, इसको डिफरेंस इसमें डाला गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की इनिशियल फिक्सेशन तो मेसोफिल सेल्स में हो जाए और उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाए, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ ये कंबाइन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाता था बंडल शीथ में। बंडल शीथ में जाने के बाद वहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, इट्स अ C4 एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी वो C3 साइकिल में एंटर कर जाती है। ठीक है, और साथ में बन जाता है यहाँ पर पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ चला जाता है और यहाँ जाके पैप फिर से बना देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यही हमने पढ़ा था अबाउट C4 साइकिल, दिस इज C4 साइकिल। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें स्पेशल वो किया हुआ है डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल फिक्सेशन एंड दिस। तो यहाँ पर ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो सके वो ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, स्पेशल अरेंजमेंट है। ठीक है, अलग अलग स्पेस में चल रहा है ये साइकिल। रुबिस्को को रख दिया हमने किसमें,
बंडल शीट के अंदर, ठीक है। तो एंजाइम रुबिस्को क्योंकि सेंसिटिव था ऑक्सीजन को, इसलिए यहाँ डाल दिया था। बट इन कैम प्लांट्स व्हाट हैपन्स, एक ही सेल में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कैम प्लांट्स के अंदर या कैम मेटाबॉलिज्म में, कैम साइकिल में what is happening, everything is occurring inside a single cell and that single cell is mesophyll cell only. mesophyll cells में ही ये प्रोसेस चल रहा है, सारा प्रोसेस, ठीक है। नो अदर सेल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस साइकिल। सेम वे में कार्बन डाइऑक्साइड आती है बट एट नाइट, ठीक है। एट नाइट व्हाट हैपन्स, स्टोमेटा ओपन्स, तो जो स्टोमेटा होंगे वो ओपन होंगे एंड दिस स्टोमेटा थ्रू दिस पोर व्हाट विल हैपन, CO2 विल एंटर। रात में CO2 ले लेंगे, दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखेंगे, और जो रात को CO2 ले रहे हैं उससे वो क्या बनाते हैं, मैलिक एसिड बनाएंगे। मैलिक एसिड को अपने वैक्यूल के अंदर रात भर स्टोर करके रखेंगे। सो मैलिक एसिड विल रिमेन एक्यूमुलेटेड इन द वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिन में वो क्या करेंगे, उनको क्योंकि लाइट रिएक्शन तो करनी है, उसके लिए लाइट की ज़रूरत है, तो ड्यूरिंग डे टाइम दे परफॉर्म देयर लाइट रिएक्शन। तो जो सेम चीज़ें हो रही हैं, द सेम सेल इज़ इन्वॉल्व, मेसोफिल सेल ही है, ड्यूरिंग डे है ये, ठीक है। डे टाइम में जब इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ then it takes this malic acid and then what happens, same वही चीज़ जैसे C4 सेल में हुई है, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल गया, CO2 एंटर्स C3 साइकिल, यहाँ पर ये C3 साइकिल रन करेगा एंड दिस पायरुविक एसिड विल अगेन मेक फॉस्फोइनोल पायरुवेट, लेकिन ये अलग अलग स्पेस नहीं है, इट्स सेम स्पेस, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बाय दीज लाइन्स, बट ये एक ही स्पेस है, एक ही सेल है, बट डिफरेंस कहाँ हो रहा है, दिन और रात में, ठीक है। रात में स्टोमेटा ओपन होंगे, दिन में स्टोमेटा विल रिमेन टाइटली क्लोज्ड, कोई उसके अंदर एंट्री नहीं है, नो एंट्री ऑफ एनी गैस, नो ट्रांसपिरेशन। ये ऐसा करके ट्रांसपिरेशन से बचा के अपने सेल्स को दीज प्लांट्स कैन सेव 6 times मोर वाटर, ठीक है। वाटर इज सेव्ड, तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वो एफिशिएंसी जो है वाटर यूज़ एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इनकी 6 times इंक्रीज़ हो जाती है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी इसको बोलते हैं, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है। दिस इंक्रीजेज 6 times, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वाटर स्ट्रेस में वो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, सो दे रिक्वायर अ स्पेशल मेटाबॉलिज्म टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन विच अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो C4 जैसा ही साइकिल है, बट एक ही सेल में चल रहा है विद इन द मेसोफिल सेल, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें रात में स्टोमेटा ओपन रहेंगे, दिन में क्लोज रहेंगे टोटली, ठीक है। तो इसमें भी जो कैम साइकिल रहता है वो होता किन प्लांट्स में है, जो प्लांट्स में जिनमें होता है उनको हम कैम प्लांट्स बुलाते हैं, वी कॉल देम कैम प्लांट्स। एंड दीज कैम प्लांट्स, इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं ब्रायोफिलम, जिसको हम पत्थर चट बुलाते हैं हिंदी में, बिकॉज इट हेल्प्स टू डिजोल्व किडनी स्टोन्स, मेडिसिनल वैल्यू है, ब्रायोफिलम है। यू हैव अगेव, ठीक है, ये अलो का ही एक रिलेटिव है। अनानास, अनानास क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम और हिंदी नेम अनानास ही होता है, इट इज़ पाइनएप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइप के और प्लांट्स हैं, मतलब कैम प्लांट्स भी 2 टाइप के हैं, एक होते हैं हमारे फैकल्टेटिव और एक होते हैं जो ऑब्लिगेट कैम प्लांट्स, ठीक है। सो वी हैव 2 टाइप्स, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट जो होंगे वो हमेशा ही कैम से ही काम चलाएंगे अपना, दे ऑलवेज परफॉर्म दिस कैम साइकिल, ठीक है। और दूसरे रहेंगे फैकल्टेटिव, इनको हम जो ऑब्लिगेट कैम प्लांट्स हैं उन्हें हम कैम इडलर्स भी बोलते हैं,
because they will always keep their stomata closed. ठीक है, stomata are always closed. तो ये करते क्या है, ये करते हैं सिर्फ रेस्पिरेटरी CO2 को यूज़ करते हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी CO2 के ऊपर इनकी टोटल डिपेंडेंस है. ठीक है, so we can say only respiratory CO2 is used for photosynthesis. ठीक है, जो फैकल्टेटिव हैं वो कभी कभी करेंगे कैम मैकेनिज्म और अदरवाइज दे विल स्विच टू द रेगुलर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, C3 और कैम के बीच में आएंगे एनवायरमेंटल स्ट्रेस के साथ. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे विल स्विच बिटवीन C3 साइकिल एंड कैम. ओके, तो ये कब करेंगे, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है इनको, कभी सॉल्ट स्ट्रेस और वाटर स्ट्रेस जब हो जाता है देन दे स्विच टू कैम. तो वो कैम मैकेनिज्म करने लग जाते हैं. ओके, सो ऐसे भी कुछ हैं जिनको फैकल्टेटिव कैम बोलते हैं. इसमें एक हम जो हमारे पास जो कॉमन सा प्लांट है पोर्टुला का, जो हमारे यहाँ पर ग्रो करता है, नहीं तो क्लूजिया भी है. ठीक है, देयर इज़ टैलिनम. तो ये कुछ नाम है. एक आइस प्लांट है जिसको हम कॉमनली आइस प्लांट बुला रहे हैं. ठीक है, सो दीज प्लांट्स आर फैकल्टेटिव कैम. दे शो सम आर ऑब्लिगेट कैम, जैसे ब्रायोफिलम हो गया. ठीक है, अनानास हो गया, गेव हो गया, ये ऑब्लिगेट है. सो ये हो गया हमारा कैम के बारे में, ग्रासिलुसिन एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो ये प्लांट्स का स्पेशल मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन एंड टू कीप देयर स्टोमेटा क्लोज्ड ऑलवेज. ठीक है, वाटर स्ट्रेस की वजह से मेनली ये मैकेनिज्म प्लांट्स ने अडॉप्ट किया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.